वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। The nature of roots of the quadratic equation x square plus 7x plus 6 is equal to 0 is। Here students, यहाँ quadratic equation दिया हुआ है x square plus 7x plus 6 is equal to 0। पूछ रहा है the nature of roots of the quadratic equation। ये quadratic equation x square plus 7x plus 6 is equal to 0 का नेचर कैसा है? A में रियल एंड इक्वल, बी में रियल एंड डिस्टिंक्ट, सी में इक्वल एंड डी में नॉट रियल। टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय द फार्मूला। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का नेचर फाइंड करने के लिए हमें डी का वैल्यू फाइंड करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसे ए कहा जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का लेफ्ट में क्या ए है, और एस का कोफिशिएंट को बी कहा जाता है। एस का कोफिशिएंट यहाँ क्या बी है, और लास्ट में सी कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा ए है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए बोला जाता है, और एस का कोफिशिएंट को बी, और लास्ट में सी कांस्टेंट। ये हमारा शुरू में क्वेश्चन जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है उसका वैल्यू 1 मान लेंगे, तो ए का वैल्यू होगी 1। यहाँ एस का कोफिशिएंट का 7 है, और एस का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और लास्ट में जो होता है सी बोलते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हमारा ए का वैल्यू होगी 1। एस का कोफिशिएंट दिया हुआ 7 तो बी हो जाएगा 7। एस का कोफिशिएंट बी बोलते हैं, और लास्ट में सी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ सी का वैल्यू हो गया 6। अब ये बी सी का वैल्यू को फार्मूला में पुट करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोला जाता है, एस का कोफिशिएंट को बी बोला जाता है, और लास्ट में कांस्टेंट सी रहता है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। यहाँ वैल्यू पुट किया जा रहा है, बी का वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, 1 पुट किया गया, सी का वैल्यू 6 है, 6 पुट किया गया, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ 24, 49 में 24 होगा 25, ये 25 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा का वैल्यू 25 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है। डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। 25 इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है और इक्वल का 0 नहीं, यानी ग्रेटर देन 0 है। डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डियर स्टूडेंट, से समझते हैं हमारा डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, और सी का वैल्यू 6 है। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 दा 49, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 49 में 24 माइनस करें, 9 में 4 माइनस 5, 4 में 2 माइनस 2, तो डी का वैल्यू हमारा आ गया 25। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 25 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा, 25 आ रहा। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी ग्रेटर देन 0 है,
Therefore, roots are real and distinct. The correct answer is B, real and distinct. ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैंपियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।